ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल के आपके सामने, इनको आप थोड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि इसमें आपको विच साइड आर इक्वल टू एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक। अब ध्यान देना है, हाँ, अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती है, यहां तक तो क्लियर है ना? हेलो। ए बी सी। अगर ये भुजा ए है आपकी, ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। हेलो। Yes. ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब एक चीज नोट करो, समद्विबाहु त्रिभुज में लिखना अब इसको। ठीक है। प्रॉपर्टी है इसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। मतलब अगर ये ए बी और ए सी बराबर हैं, तो ये देखो, ए बी के सामने का कोण क्या होगा? ये ए बी है ना, ए बी, ये ए बी है, इसके सामने का कोण मतलब ये सी, और ये ए सी है, तो इसके सामने का कोण हो जाएगा क्या? बी। ठीक है। तो ये कोण भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी मैं कहूँ कि अगर ए बी इजिकल टू ए सी है, तो कोण बी इजिकल टू कोण सी। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। Yes. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो अब देखो, जो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है वो कि विच साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, कौन सी साइड्स इक्वल है? तो ये एंगल कौन से इक्वल है ये देखना है हमको। 65, यानी पी और क्यू इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो पी के सामने की भुजा कौन सी, देखो, क्यू आर है, तो क्यू आर, और क्यू के सामने की भुजा कौन सी है? ये। ठीक है। पी आर इज इक्वल टू पी आर। तो क्योंकि पी और क्यू इक्वल हैं कोण, तो उनके सामने की भुजाएं इक्वल हो जाएंगी, यानी कि क्यू के सामने पी आर और पी के सामने क्यू आर। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया? लो। Yes, sir. अब मैं चाहता तो आपको पहले प्रॉपर्टी लिखा करके उसके बाद क्वेश्चन करा सकता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते हुए चलते हैं और फिर उसी के थ्रू हम प्रॉपर्टी समझ लेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी अभी आपने लिखी होगी, वो है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि जिसमें समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। इट मीन्स द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। और वाइस वर्सा होता है, अगर भुजाएं समान हैं तो उसके सामने के कोण भी समान हो जाएंगे। अगर इसी प्रश्न को हम कुछ ऐसे देखते हैं, हम ये कहते हैं कि ये ए बी सी को ट्रायंगल है, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि इनके सामने के कोण भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए सी के सामने का कोण बी और ए बी के सामने का कोण सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंगल्स आर इक्वल इन एल एम एन। अब बताओ कौन से एंगल इक्वल होंगे। सेम क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। तो ये एल एम है, तो इसके सामने का जो कोण है वो कोण एन हो जाएगा, चाहे इसको आप एल एन एम लिख लीजिए। और ये एम एन है, तो इसके सामने का कोण ये एल हो जाएगा, कोण। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? एल एंड एम, सॉरी एल एंड एन। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट? समझ में आ रहा है?
हेलो। यस सर। ईशु। यस सर, आ गए। करिश्मा। आ रहे। मनीष सर को तो आता ही, खैर उनसे पूछना पड़ेगा यस ये। सर। ठीक है। एक्चुअली में है क्या ना, जब आप ये पढ़ रहे हो क्या आपको लग रहा है ये तो हमको आता ही है, लेकिन अगर माना कि अभी हम इसको स्किप कर देते हैं सोच करके कि ये तो आता ही है, और एग्जाम टाइम पे अचानक से क्वेश्चन आता है ना, तो कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए एक रिवीजन टाइप का हो जाए वो भी अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या है। अंतः मतलब अंदर के, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अंतः कोण मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देखो एंगल ए मान लिया हमने 3x, माना नहीं दिया है, मतलब 3x प्लस एंगल बी 80 और प्लस एंगल सी 2x इज इक्वल टू 180। तो इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है। देखो 3x एंड 2x हो जाएगा 5x, और ये 180 में से हम 80 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू 100/5। 5 दूनी 10 यानी कि 20 हो जाएगा आंसर। तो x का मान क्या आएगा हमारे पास, 20। ठीक है। हेलो। यस। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतःकोणों का योग है कि सारे एंट्री एंगल्स को आप ऐड कर लीजिए, वो 180 होता ही है, तो उसको अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कल की क्लास में आपको एंगल्स बताए थे, हालांकि यहाँ एक और प्रॉपर्टी लगती है ट्रायंगल की, अभी उसको छोड़ देते हैं हम। कल की क्लास में जो प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, मैंने तो क्या बोला था, ये एक लाइन है बताया था ना, हाँ या ना। और एक लाइन का एंगल कितना बताया था आपको, 180 बताया था, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है। तो ये एक लाइन बन रही है। अब अगर मैं इसको पूरा कर दूंगा तो ये 180 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए। यस सर। ये 180 पूरा होना चाहिए, और इस 180 में एक साइड का जो है 130 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा 180 माइनस का 130 यानी कि कितना, 50 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हेलो। यस सर। ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, बहुत सिंपल सा फंडा। लीनियर पेयर बना दिया हमने इसको, तो ये क्या आपका 50 हो गया। अब ये 50 हो गया, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू वही फिर जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, एक्स मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है ना, ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 होता है। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 50, और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 तो हो जाएगा 130 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 130/2। 2 6 × 12 एंड 2 5 × 10, तो क्या आएगा आंसर, x की वैल्यू आएगी 65। ठीक है, आ गया। हेलो। यस सर। ठीक है। तो सिंपल तरीका है करने का इसको, लेकिन एक इसमें प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि ये जो देखो, ये तो है अंदर के एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं अंदर को, है ना ये सारे के सारे। तो जो ट्रायंगल के अंदर को जो एंगल्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये हो गया बाहर का, इसे बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर, यानी बाहर कोण, बाहर का कोण है ना। ठीक है। तो अब समझो इसको। तो जो बाहर का कोण होता है, ये होता है आपका अंदर के विपरीत कोणों के सम के बराबर। ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, जैसे 130 आपका ये हो गया, इज इक्वल टू, अपोजिट एंगल्स क्या है इसके, इसके अपोजिट एंगल्स हैं एक्स और एक्स, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टी को, किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का
बाहरी कोण, इसे बाहरी कोण बोलेंगे। ठीक है, बाहरी कोण त्रिभुज के, लिखो, किसी त्रिभुज का बाहरी कोण उसके विपरीत, उसके विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। विपरीत कोण मतलब ये हो गया आपके, ये संगत कोण हो गया ना, ये तो पड़ोसी कोण हो गया इसका, इसको नहीं कह रहे हैं। विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है क्वेश्चन आपका, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये दे दिए 8:12:16, 8:12:16। तो आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। कोई नहीं, इन अनुपात वाला प्रश्न है, आसान होता है। 8x + 12x + 16x = 180। ठीक हो गया, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। इनको जोड़ दीजिए आप, 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 16, 36x, 36x = 180। 40। एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, 180/36। सॉल्व करो इसको जरा। तो 18×2=36 और 2 पंजे। ठीक है, तो एक्स का मान आ गया हमारे पास 5। अब हमको एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वैल्यूज रख दो आप। तो एक्स के लिए हमारे पास आ गई 5, हमने सॉल्व किया था अभी, उससे 5 आया हुआ है ये। तो पहला एंगल आपका है 8x। 8x बोले तो 8×5, तो 8 पंजे 40। दूसरा है 12x, यानी 12 × 5 = 60। एंड तीसरा आपका है 16x, यानी कि 60 × 5, 16 पंजे, बोलो, 80। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जो ये × 5 कर रहे हैं हम, ये x का मान है जो कि हमने निकाला है। कैसे निकाला है ये, ये तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं फिर उसका वेरीफाई करने के लिए। तो 40 और 60 100, और 80 180, तो ये ठीक है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये, फाइंड एंगल्स सी ए डी। अब देखो इसमें सी ए डी पे जानो, सी ए डी ये है। ठीक है, एंड बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ये एंगल, एक ये एंगल है और एक एंगल, इनकी पहचान करनी है आपको। ठीक, कैसे कर पाएंगे, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ये प्रश्न। तो देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका ये वाला बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसको इन्होंने पार्टीशन कर दिया इससे। ठीक है, तो जब ये इन्होंने पार्टीशन किया है, तो देखिए इस पार्टीशन में ये एक लंब है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इन्होंने ऐसे रखे। थोड़ा पेन हिल जा रहा है ये तो ये 90 का हो गया। तो ये 90, ये 35 पे कितना हो जाएगा आपका बचा हुआ, तो क्या करेंगे, 90 + 35 प्लस ये एंगल हमने मान लिया कितना, DCB। ठीक है, या BCD, एंगल BCD मान लिया इसको हमने, = 180 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंट्री एंगल्स हैं, चाहे वो कैसा ही छोटा एंगल, देखो चाहे वो छोटा एंगल हो चाहे वो बड़ा एंगल हो, सम ऑफ इंट्री एंगल तो हमेशा क्या होगा आपका, 180 होगा। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये BCD = आपका हो जाएगा ये 90 और 35 कितना होता है, 125, तो 180 माइनस का 125।
कितना आ जाएगा, 5 एंड 5, 55 आ जाता है। तो ये आएगा ना, ठीक है। तो एक यस। एंगल तो हमारे पास आ गया 55, कौन सा वाला, ये एंगल। अब देखो, अब बड़े एंगल में, ट्रायंगल में आ जाओ आप। बड़े ट्रायंगल में ये आपको 55 मिल गया है, अभी आपने फाइंड किया है। ये 35 बचा हुआ निकाल लीजिए। तो 55 प्लस 35, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। ये बड़ा एंगल है, छोटा एंगल है ये, ठीक है। ये इतना है सिर्फ 55। अभी गलती हुई आपकी हमसे, ठीक है। तो अरे बी, हाँ बी सी डी, हाँ बोलो। जो छोटा वाला ए बी सी ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या तो कह रहे ये ए बी सी तो 90 रहेगा। वो आपका वहाँ पे इसमें ऊपर वाला 56, हो? हम्म। ऊपर वाला सी वाला 90 होगा हाँ सर। वो CV90 है, उस पर आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अभी जो पूछा है उसने उसने पूछा है BCD। तो BCD ये बनता है, तो हमको ये निकालना था, ये हमने निकाल लिया कितना, 55, ठीक है। अब हम आते हैं बड़े ट्रायंगल की तरफ। बड़ा ट्रायंगल कौन सा, देखो ये है। अब यहाँ पर ये लिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो चिन्ह बनता है ना, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। बताऊं कैसे, कल भी बताया था आप लोगों को मैंने। अगर ये बना हुआ है तो इट मीन क्या है, 90 है, याद रखना है, ठीक है। ये ये क्या है आपका 90, अगर इस तरीके का चिन्ह आपको दिख रहा है, दे रहा है, ट्रायंगल 90 है। तो वैसे लिखे रहते हैं एग्जाम में, आप लोगों के लिखा रहेगा, बट फिलहाल यहाँ पर शो किया, तो ये कितना आपका 90 होता है आपका, ये 35 है। तो बचा हुआ फिर से वही हो जाएगा, 55 आ जाएगा आपका, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है ना। तो इस तरीके से आपके दोनों ही ट्रायंगल, दोनों ही एंगल्स जो है वो 55 के आ रहे हैं, ठीक है। हेलो। अब देखो, एक और क्वेश्चन है आपका है, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है, पहले तो आपको दिया है इसने कि ये जो DE और BC ये पैरेलल है आपस में, ठीक है। पैरेलल है तो मतलब क्या हो जाएगा, कल आपको पढ़ा रखा है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, अगर याद हो तो। इसमें अगर ये एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स होगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम बढ़ा देते हैं ऐसे करके, देखिए ये बढ़ा दिया हमने, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, दिया है इसने DE और BC, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो, ये एक्स और ये 65 बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी और 65 आ जाएगी, कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जेड और वाई इक्वल हो गया, Z = Y हो जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। हेलो। हेलो। देखो कल अगर जिसने क्लास नहीं की थी तो आप लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने समझा रखी है बात, ठीक है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की, तो इसमें ये जो एंगल्स होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसी पोजीशन के होते हैं, बस लाइन अलग हो जाएंगी। ये लाइन 1 के लिए पोजीशन सेम है, लाइन 2 के लिए भी सेम पोजीशन है। तो ऐसे में क्या होता है, ये एंगल्स इक्वल होता है, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ बैठ रही है आपकी। तो ये एक्स 65 के इक्वल हो जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 65। अब यहाँ से क्या फायदा मिल जाएगा कि छोटे वाले ट्रायंगल में ये 35 दिया हुआ है, ये आपने निकाल लिया 65 हुई हुई, ये बचा जेड, तो जेड निकाल लेंगे हम। तो जेड क्या हो जाएगा, 35, सॉरी 65 प्लस 35 प्लस Z = 180, ठीक है। तो Z = 180 माइनस का 35 और 65 कितना होता है बताइए, 100 होता है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 80 आएगी आपके पास। तो ये जेड कितना आ गया, 80 आ गया। अब Z 80 आ गया तो वाई भी 80, क्योंकि ये क्या है, ये भी तो क्रॉसपोंडेंस एंगल से, ठीक है। तो Z 80 तो वाई भी 80 आएगा, तो क्या हो जाएगा, Z = Y = 80 और X = 65, ये सारे ही एंगल्स हमारे निकल गए, ठीक है। हेलो। यस। चलो।
अब अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आपने पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स वाला कंसेप्ट नहीं समझा है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में आप वाई तो निकाल लोगे क्योंकि आप बड़ा ट्रायंगल पकड़ोगे, बोलोगे ये 35 65 है तो ये निकल जाएगा आपका। लेकिन ये एक्स और जेड कैसे निकाल पाओगे, फिर ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है। अभी क्वेश्चंस करके थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, या अभी नहीं आ रहे हैं? दिक्कत आ रही मेरे सर। देखो ज्योमेट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर समझ में आ जाए एक बार तो बड़ा मजा आता है क्वेश्चन करने में। नहीं आता है तो फिर दिमाग का दही बन जाता है, लेकिन हो नहीं पाता है कुछ। तो जितना क्वेश्चंस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी और उतना ही कॉन्फिडेंस आपका फिर डेवलप हो जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन देखो जरा। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये वाई है और ये एक्स से फाइंड करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले तो नीचे देख लो आप, ये इसको देख लो, ये 100 है ना, ये 100 है, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो। तो ये अगर इसको हम ऐसे देखते हैं तो ये 100 है आपका, दिया है उसने, मतलब है क्या दिया है, सॉरी 100 है दिया हुआ है, और ये आपको दिया है एक्स। तो अभी अभी मैंने बताया भी था और कल भी डिस्कस किया था, ये होता है लीनियर पेयर, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए प्लस बी इजकल टू 180 होता है, बताया था ना। तो यहाँ पर ए की, ये एक्स और 100 का सम भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 100 इजकल टू 180, यानी एक्स इजकल टू 180 माइनस का 100, और एक्स इजकल टू आएगा क्या आपका 80। क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 80, बोलिए हाँ या ना। है। यस सर। अब निकालना है आपको वाई। तो देखो ये ट्रायंगल में दोबारा बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वाई है जो फाइंड करना है, ये एक्स अभी अभी निकाला हमने 80, और ये है 60। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर को ये एंगल बन रहा है वाई, एक्सटीरियर एंगल है। तो थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने विपरीत जो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 80 प्लस 60, यानी y इजिकल टू 140। ठीक है। तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 80, और y की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए। 150। हम्म, 140। 140। वेरी गुड। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो ट्रायंगल पर बेस्ड होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाइंड एक्स, अब ये फिगर आपके पास है, इसमें आपको एक्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये बना है आपका 30। तो इसमें ध्यान देना, वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा लीजिए आप, मैंने कल बताया था आपको, यही होता है ना। पता तो होता है हमको, बट एग्जाम में कहाँ पर अप्लाई करना है पता नहीं चल पाता। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, हो गया 30, बोलो हाँ या ना। ये आपको दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, दिख रहा है ना एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल में एक 30 है और एक एक्स है, 30 प्लस एक्स। तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, 30 को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 100 से माइनस हो जाएगा आपका 70 आएगा। तो एक्स इजिकल टू 70 आ गया आंसर, सिंपल सा। ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए जरा। फाइंड एंगल बी ए सी। अब इसमें देखो बी ए सी क्या है, बी ए सी ये फाइंड करना है मुझे, इतना ये एक साइड का सी, कैसे फाइंड करेंगे, सोचो जरा। तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ इस ट्रायंगल को ऐसे करके। तो ये 105 है, ये हमें फाइंड करना है, और ये दिया है 55, दिया नहीं दिया है, बताइए। तो आप बड़ा बना देते हैं।
ठीक है, ये दिया है 105, ये हमको फाइंड करना है, इसको एक्स मान लीजिए। और ये दिया आपको ऑलरेडी 55। तो सिंपल सा लग गया, आप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है और इनका सम इक्वल हो जाएगा इसकी। तो 105 इजिकल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स, यानी कि एक्स प्लस 55। यानी एक्स के लिए क्या आएगी, 105 माइनस का 55 इजिकल टू, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू 105 माइनस 55 कितना जाएगा बताइए। 5 के साथ गया 0 आ गया आपका, ठीक है। और 10 में हो गया 550, तो एक्स के लिए 50 आ गया। सिंपल था क्वेश्चन। अब ये इसने क्या किया, ट्रायंगल पूरा बना करके इसने कंफ्यूज कर दिया एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपल से इस लाइन को हटा देना है हमने, बाकी वो बन गया आपका एक्स ट्रायंगल वाला फॉर्मूला जो है। फाइंड एंगल ए सी बी इन गिवन फिगर। अब ये ए सी बी ये फाइंड करना है हमको, कैसे होगा बताओ। इसमें लग जाएगा लीनियर पेयर का फॉर्मूला। कैसे, ये 110 है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका 70, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, ये 130 है अब, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताओ। 130, तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 70 और 50 हो गया, और ये हमारा एक्स मान लिया हमने, तो बन गया मामला हमारे पास सीधा। एक्स प्लस 70 प्लस 50 इजिकल टू 180, इन ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है ना। एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120, तो एक्स इजिकल टू 50। ठीक है, आंसर हो गया। जी आएगा ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये बताना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। विच साइड इज स्मॉलेस्ट, इस ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, कौन सी भुजा सबसे छोटी होगी। तो याद रखना है, इसके लिए भी लिख लीजिए आप, सबसे छोटे, सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी, ठीक है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 50, 70 और 60 में 50 छोटा है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, बीसी। सबसे छोटी भुजा कौन सी है क्योंकि बीसी हो जाएगी। वरना क्या होगा, वरना हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ऐसा फिगर बना होगा, तो हम कहेंगे अरे ये छोटी दिख रही है हमको, ए बी लिख दो इसका आंसर। और ए बी ऑप्शन में होगा भी। तो छोटा कोण उसके सामने की भुजा उतनी छोटी, जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी। तो सबसे बड़ी भुजा भुजा क्या हो जाएगी इसमें, ए सी, क्योंकि 70 के सामने है। सबसे छोटी भुजा आपकी बीसी की 50 के सामने है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। अब इसमें भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ क्या हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। ये फिर से देखो चित्र कैसे बना हुआ है, ये 90 का बना हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिकली 90 हो गया आपका, ये 90 है, 25 है, तो आप ही निकाल लोगे ना। 90 प्लस 25 प्लस वाई इजिकल टू 180। तो वाई इजिकल टू 180 माइनस का 115, वाई इजिकल टू 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा आपका 65। वाई 65 हो गया एक्स निकालने के लिए, क्योंकि लीनियर पे रहे दोनों। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 60। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट करने में ना, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 15 आपका आंसर है यार। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही हो गया। ये 80 है, तो ये भी क्या होगा आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और बाकी आप कर लोगे। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं करने के लिए। और इनको सेंड कर देना, ये कर लेना। हैं,
उनको ग्रुप में सेंड कर देना ना। हाँ हाँ, ग्रुप मैं में कर दूँ। सेंड कर देना सर। हाँ मैं कर दूंगा। वैसे ये इसका पीडीएफ नहीं मिला मेरे को ना, ये तो डायरेक्ट मैंने साइट से ओपन कर रखा है। बट मैं कुछ ना कुछ ढूंढ करके आपको सेंड कर दूंगा इस तरह क्वेश्चंस, ठीक है सर। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अगर ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस कुछ आएंगे ऐसे एंगल एंगल के तो हम कर लेंगे एग्जाम में। जी सर। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा, बाकी तो क्वेश्चन करके और आ जाएगा। फिर मैं आपको जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप आराम से कर लोगे उनको, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर कल करेंगे स्टार्ट, मतलब कल आगे बढ़ेंगे। कल हम क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, यानी कि चतुर्भुज वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बाकी लोग तो पता नहीं ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं कोई। चलो ठीक है, फिर बाकी जो लोग भी हैं वो ज्वाइन करो, रेगुलर क्लास करो अपना, फायदा तो मिलेगा मिलेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि अभी लगता है हमको यार ये तो बहुत सरल से प्रश्न है, हमको आते हैं, लेकिन एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आ जाए तो फिर हिल जाता है इंसान की कैसे करें यार, क्योंकि हमको टाइम भी तो बचाना है अपना, पूरा दिमाग थोड़ी लगा देना है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन के पीछे। प्रैक्टिस करोगे तो समय अपने आप ही आपका रिड्यूस हो जाएगा।